हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो गाइस फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज की वीडियो का नाम है पाको मीट विद परमैन। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। पार्ट वन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना उसको और लाइक कर देना वीडियो को। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो की क्रेडिट जाते हैं इप्शा तरफदार को, क्योंकि उस मतलब उन्होंने ही ये स्टोरी दिया है, तो थैंक यू सो मच। तो अभी चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट पार्ट यानी पार्ट वन की जो लास्ट सीन में उससे हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा जो पाको है वो आखिर में एट लास्ट परमैन से मिल ही लेती है। एंड आखिर में परमैन के साथ पाको की मुलाकात हो ही जाते हैं बर्ड प्लेनेट में। तो एंड गाइस वो दोनों बहुत ही खुश था, बहुत दिनों के बाद मिलकर। गाइस उसी जगह पर ही पार्ट वन ख़त्म हो गया था। एंड अभी हम लोग पार्ट टू को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन एंड पाको एक दूसरे के साथ बात ही कर रहा था, जैसे कि आप पिक्चर पे देख रहे हैं। ठीक उसी तरह ही बैठकर वो दोनों बातें कर रहा था, क्योंकि बहुत ही खुश थे वो दोनों। एंड बहुत सारा बातें करते हैं पाको और परमैन। एंड गाइस इसी तरह पायान बूबी भी बहुत ही मज़े से सब कुछ बातें कर रहा था। एंड गाइस इसी तरह देखते ही देखते करीब 20 से 30 मिनट बीत जाते हैं। एंड गाइस उसके बाद ही अचानक कुछ हो जाते हैं। सडनली उसी जगह पर ही कोई एक आदमी चले आते हैं सडनली, पता नहीं कहाँ से। और वो जो लोग आते हैं ना, उसका मुख पूरी की पूरी जो है काले कपड़ों से ढका हुआ था। एंड वो देखकर बहुत ही खतरनाक लग रहा था। एंड वो पूरे एक काले रंग की सूट पहना हुआ था। बहुत ही जो है वो लंबा था वो आदमी। माथे पर एक हैट था, पूरी की पूरी कोई गैंग की जो बॉस होते हैं उसके जैसा ही लग रहा था। एंड गाइस उसके बाद ही वो जो आदमी था वो अपने पॉकेट से कुछ रिमोट के जैसे कुछ निकालते हैं एंड उसको अचानक ही ज़मीन में गिरा देते हैं। एंड सडनली उसी जो रिमोट थे उसके अंदर से ही बहुत सारा स्मोक यानी धुआं निकलना शुरू हो जाते हैं। एंड गाइस वो धुआं बहुत ही तेज़ी से निकलना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते 2 से 3 मिनट के अंदर ही वो जो धुआं था वो पूरी रूम के अंदर ही फैल जाते हैं। एंड गाइस फैलते फैलते वो जो धुआं था पूरा रूम को घेर लेते हैं। एक दूसरे को कोई भी नहीं देख पा रहा था, ना तो परमैन पाको को और ना तो पायान बूबी को। सब लोग अंधा हो चुका था, मतलब उसी टाइम के लिए कोई भी कुछ देख नहीं रखा। चारों तरफ जो है वो धुआं ही है। गाइस इसी तरह देखते ही देखते बीत जाते हैं करीब 5 मिनट। एंड गाइस 5 मिनट के बाद जब वो धुआं क्लियर होते हैं यानी हट जाते हैं उसी रूम से, तभी अचानक ही परमैन देखा कि उसी रूम पर जो है सिर्फ पायान और बूबी है और साथ में परमैन। पाको यानी सुमीरे नहीं है। एंड गाइस और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, परमैन को पता है कि पाको की असली आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि अभी गाइस बहुत साल बीत चुके हैं, तो अभी आइडेंटिटी ऐसे भी पता चल ही जाता, तो उसको पता है। तो गाइस इसी तरह पाको जो है वो अचानक ही वैनिश हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ पर। एंड गाइस परमैन की शक पहली बार ही उस आदमी पर ही जाते हैं, यानी वो जो जो बॉस था ना, जिसी तरह आया था वो काला सूट पहनकर। एंड गाइस परमैन तब भी ढूंढते हैं इधर उधर एंड बहुत सारा पुकारते हैं, बट उसको मिलते नहीं है। और गाइस एट लास्ट परमैन जो है पाको को ढूंढ नहीं पाया। परमैन बहुत ही उदास हो गया और देखते ही देखते परमैन जो है रूम की एक कोने में आकर बैठते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। एंड गाइस परमैन कहते हैं कि बहुत दिनों बाद हम लोग मिले और देखो अभी क्या हो गया, तुम कहाँ चले गए पाको, लौट कर आओ। शायद ये मेरा ही किस्मत में लिखा था, मेरे लिए ही तुम मुसीबत में पड़ गए, कहाँ पर हो तुम, चली आओ। एंड गाइस इसी तरह रोते रोते पायान और बूबी भी परमैन को थोड़ा सा संभालते हैं। और तभी परमैन की आंख अचानक ही जमीन पर जो है वो जाते हैं। परमैन देखा कि उसी जगह पर जो है ना एक चिप जैसे होते हैं, कुछ ऐसा ही था यानी सीडी ड्राइव। तो वो परमैन लिया और उसको जल्दी से जल्दी तुरंत ही एक टीवी पर जो है वो एंटर करवा दिया। एंड वो एंटर करवाते ही वो सीडी ड्राइव में कुछ फाइल्स जो है सेव था एंड टीवी में एक वीडियो प्ले हो जाते हैं। उस वीडियो में दिखा रहा था कि वो जो काले रंग की जो सूट पहनकर जो आदमी आया था, वो जो था वो एक बूढ़े गैंग की लीडर था, यानी कोई एनिमी जो होते हैं वो बूढ़े गैंग की लीडर था। एंड वो सुमीरे यानी पाको को लेकर जा चुकी है, यानी जा चुके हैं। एंड सुमीरे को एक खंबे के अंदर एक टाइट रस्सी से बांध के रखे हैं। एंड सुमीरे जो है वो बहुत ही जो है वो तड़प रहा है, क्योंकि वो रस्सी बहुत ही टाइट था। सुमीरे की हाथ पैर जो है वो छिल गए हैं उसी
जो है रस्सी की वजह से सुमीरे रो रही है एंड कह रही है कि परमैन तुम मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओ। एंड वो जो बॉस था वो हंस हंस कर ये कह रहे है कि परमैन अगर तुम सुमीरे को जिंदा देखना चाहते हो तुम हमारे साथ लड़ो, अगर तुम जीतते हो तो तुम इसको ले जा सकते हो, वरना तुम भी मरे जाओगे सुमीरे के साथ ही। और हमारा टारगेट है नेक्स्ट टाइम अर्थ, हम अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये सुनकर परमैन बोला ये कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारा चुनौती मंजूर करता हूँ। देन वो जो बॉस है ना वो एक जो है एड्रेस देते हैं, वो कहते हैं कि बर्ड प्लेनेट की कोर्ट पर आओ जहाँ पर बर्डमैन की सिलेक्शन हो रहा था। तो गाइज उसी जगह पर परमैन जो है कहते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ। एंड गाइज वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड पायान और बुबी को उसी रूम के अंदर रख के परमैन खुद ही चले जाते हैं सुमीरे को बचाने के लिए। क्या परमैन सुमीरे को बचा पाएगा? क्या सक्सेसफुली सुमीरे परमैन के हाथ आ जाएगी, या फिर वो जो बुरे लोग हैं वो परमैन को मार देंगे? यही हम जानेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को और भी कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, सो उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे परमैन देखते ही देखते उस बर्ड प्लान की कोर्ट पर चले जाते हैं। एंड गाइस उस कोर्ट पर जाते ही देखा कि परमैन वो जो आदमी है वो जो काला सूट पहनकर जो था वो एक चेयर पर बैठे हुए हैं एंड उसके सामने उसके जो होते हैं ना चेला वो सब है गन लेकर। एंड गाइस बर्ड प्लैनेट की गन कुछ अलग ही तरह की है, उस गन से कोई गोली नहीं बल्कि एक रेज निकलते हैं, और जो अगर वो रेज कोई इंसान की जो है वो स्किन पे आके टच करे तो वहाँ पर जो है वो स्किन जो है वो आदमी स्किन डैमेज हो जाते हैं और आदमी मर जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह की गान लेकर परमैन भी आया था क्योंकि वो भी इस प्लेनेट पर रहते हैं एंड इस प्लेनेट की बर्डमैन है। तो उसी गान से परमैन तुरंत ही वो सभी लोगों को शूट करना शुरू कर देते हैं एंड गाइस उसी गन की रे से सभी लोगों को परमैन 2 से 3 बार में ही वो ख़त्म कर देते हैं। एंड धीरे धीरे वो गैंग की जो जितनी भी सारे मेंबर्स थे सब खत्म हो जाते हैं सिवाय उस बॉस के। वो बॉस आते हैं, वो बॉस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। परमैन देखा कि सुमीरे अभी भी तड़प रहे हैं जो है उस दर्द की वजह से, क्योंकि उसकी पैर हाथ छिल गए हैं। एंड गाइस तभी परमैन सुमीरे को छुड़ाने के लिए जाते हैं एंड तभी वो जो बॉस था वो पीछे से आके उसकी जो एक गन है उसकी रे से परमैन की जो है वो पैर पर जो है वो मारते हैं एंड परमैन की पैर जो है ना वो थोड़ा सा काम करना बंद कर देते हैं एंड परमैन नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। परमैन गिर जाते हैं, वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पैर पर वो रे लगा था एंड वो पैर अभी कोई काम नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गए हैं, मतलब वो पैर काम नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह परमैन नहीं उठ पा रहा था। देन वो बॉस आके उसकी हाथों से परमैन की जो है माथे पर एक जोर से मुक्का मारते हैं एंड परमैन जो है बेहोश हो जाते हैं एंड तुरंत ही परमैन फर्श पर गिर जाते हैं। सभी लोग सोचने लगा था कि परमैन मर गए हैं, सुमीरे भी। सुमीरे रोना शुरू कर देते हैं, कहती है कि परमैन तुम जल्दी उठो, क्या हो गए तुम्हें, तुम मेरे लिए क्यों आए हो यहाँ पर, मैं मर जाती, तुम क्यों आए हो, ये सब कह रही थी सुमीरे। और वो जो बॉस था वो हंस रही है एंड हंसते हंसते कह रही है हाँ मेरे साथ पंगा लेने का अनजाने ही होते हैं, अब तुम तो गए, अब तुम्हारा अर्थ नहीं बचेगा और ये लड़की भी नहीं। एंड गाइज इसी तरह जो है वो बॉस वो सुमीरे को मारने के लिए जाने ही वाला था, तभी परमैन पीछे से अचानक ही उठते हैं, यानी उसकी जो है होश चले आते हैं 2 मिनट के अंदर ही अंदर। एंड गाइज परमैन किसी भी तरह उसकी एक पैर पर ही खड़ा होते हैं एंड उसके हाथों पर जो गन था उस गन की मदद से डायरेक्टली पीछे से उस रे को लेकर उस जो बॉस था उस बॉस की जो है वो डायरेक्टली हेड पर शूट करते हैं। एंड गाइस उस बॉस की हेड पर लगते ही वो बॉस पूरी की पूरी उस जगह पर ही स्पॉट डेड हो जाते हैं, यानी वो बॉस मर जाते हैं। वो बॉस को यानी उस बॉस को डेड हो गए हैं, यानी वो बॉस अभी मर गए हैं। परमैन ने उसको मार दिया एंड सुमीरे अभी सेफ है। परमैन जल्दी से जल्दी गया किसी भी तरह वो एक पैर को लेकर ही एंड जाकर ही सुमीरे को छुड़ाया। पाको देखा कि परमैन की पैर पर अभी भी थोड़ा सा चोट है। पाको जल्दी से जल्दी उसकी जो स्कर्ट था उसको से ही कुछ मतलब कपड़ा जो है वो छील कर उसकी पैर पर बांध देते हैं एंड थोड़ा सा ब्लड जो है वो निकलना बंद करने के लिए ये सब करते हैं। ये सब देखकर परमैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड परमैन पाको को पकड़कर कहते हैं कि पाको मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतना तकलीफ दिया। देन पाको कहती है कि कोई बात नहीं परमैन,
तुमने मुझे बचाया, इसका ही बहुत कुछ है, तुम और कुछ मत करो। अभी हम लोग जो है वो अर्थ पर चलेंगे, तुम हमारे साथ चलो, तुम यहीं पर मत रहो, तुम्हारा जान का खतरा हो सकते हैं। देन परमैन बोला हाँ मैं अर्थ पर चला जाऊंगा। देन गाइस इसी तरह जो है वो लोग बर्ड प्लैनेट की एक हॉस्पिटल पर जाते हैं, थोड़ा सा 7 दिन के लिए रहते हैं। एंड गाइस उसके बाद 7 दिन के बाद सीन दिखाया जाते हैं एंड परमैन पाको दोनों ही अभी बहुत अच्छे हैं एंड आज है उन दोनों ने जो है वो अर्थ पर चलेंगे, यानी पायान बूबी साथ में पाको और परमैन आज अर्थ पर चलेंगे। ओके गाइस, सो उसके बाद सभी लोग तैयार है, उसका स्पेसशिप भी तैयार है। लस्ट बर्ड की तरह बर्डमैन जो है वो बर्डमैन के साथ मुलाकात करते हैं और बातें करते हैं। बर्डमैन बोलते हैं ठीक है अब तुम अपना ज़िंदगी अच्छे से जी लो। और गाइस दूसरी बात कि बर्डमैन को अब कुछ करना नहीं पड़ेगा अर्थ पर, क्योंकि उसका रोबोट तो बहुत कुछ कर चुके हैं अभी। एंड गाइस धीरे धीरे बर्डमैन स्पेसशिप पर बैठते हैं, साथ में पाको भी। और गाइस ये भी एक बात बता दूं कि बर्डमैन जो है वो बर्ड प्लेनेट की बर्डमैन की जो ड्यूटी है उसमें से वो रिज़ाइन कर चुके हैं अभी। एंड वो गाइस अब कोई परमैन भी नहीं है एंड बर्डमैन भी नहीं है। एंड गाइस देखते ही देखते उन लोगों की स्पेसशिप जाकर अर्थ पर पहुंचते हैं। अर्थ पर पहुंचने के बाद वो लोग बहुत खुशी खुशी अपना ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। एंड गाइस इसी तरह गाइस देखते ही देखते कुछ ही महीने के बाद ही सुमिरे एंड मिस्सो की एक बहुत बड़ी सी धूमधाम से शादी भी हो जाते हैं एंड वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे से जिंदगी जी भी लेते हैं एंड वो दोनों अभी बहुत ही खुश हैं। एंड गाइस इसी तरह ये स्टोरी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड थैंक यू इस स्टोरी को देने के लिए। एंड गाइस चलिए मिलते हैं किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।